संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होने वाली फांसी से भारत में बेचैनी है। इस बेचैनी का मुख्य कारण है शहजादी। अब ये शहजादी है कौन? शहजादी उत्तर प्रदेश के बादा जिले की रहने वाली एक 34 वर्षीय महिला है जो इस समय एक कठिन और दर्दनाक परिस्थिति से गुजर रही है, क्योंकि दुबई की एक अदालत ने उसे फांसी की सज़ा जो सुना दी है। दावा किया गया है कि उसे 20 सितंबर के बाद कभी भी फांसी दी जा सकती है। ये मामला तब सामने आया जब शहजादी के परिवार ने मोदी सरकार से उसे बचाने की गुहार लगाई। ये मामला भारत में इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है। आदाब, नमस्कार, मैं नदीम खान और आप देख रहे हैं भारत हिंदी। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की शहजादी आखिर दुबई कैसे पहुंची। दूसरा सवाल, शहजादी ने आखिर ऐसा क्या किया जो दुबई की अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी। तीसरा सवाल, क्या भारत सरकार को शहजादी को बचाने के लिए दुबई सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इन सवालों के जवाब और शहजादी की कहानी तफसील से जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। शहजादी का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी ज़िंदगी भी अन्य ग्रामीण महिलाओं की तरह ही थी। आर्थिक तंगी और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे विदेश जाने का फैसला लेना पड़ा। इसी बीच एक एजेंट ने उसे बेहतर नौकरी और अच्छे वेतन का वादा करके दुबई भेज दिया। ये सपना जल्दी एक बुरे सपने में बदल गया जब उसे दुबई में एक परिवार के घर में घरेलू कामगार के रूप में काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आया है, वो है शहजादी के बॉयफ्रेंड की भूमिका, जिसके कारण उसका जीवन एक बुरे सपने में ही बदल गया। शहजादी का दावा है कि उसका बॉयफ्रेंड जो उससे शादी का वादा करता था, असल में उसे धोखे से दुबई भेजने में शामिल था। बताया जाता है कि शहजादी को इसी प्रेमी ने नौकरी और बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर दुबई भेजने के लिए एक एजेंट से मिलवाया था। शहजादी को उम्मीद थी कि यह उसके जीवन को नई दिशा देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका प्रेमी उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। परिवार का आरोप है कि इस प्रेमी ने ही उसे दुबई के एक घर में बंधक बनने के लिए मजबूर किया और उसकी कठिनाइयों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। दुबई पहुंचने के बाद शहजादी को एक घर में बंधक बना लिया गया। उससे जबरन घरेलू नौकरानी का काम करवाया गया। वह अपने परिवार से संपर्क करने में असमर्थ थी और उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती चली गई और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। इसी दौरान जिस घर में वो काम कर रही थी वहाँ एक अचानक बच्चा मर जाता है। दुबई की पुलिस ने इस मौत के लिए शहजादी को दोषी ठहराया और उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शहजादी ने बार बार कहा कि वह निर्दोष है और उस बच्चे की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को नज़रअंदाज कर दिया और उसे मौत की सज़ा सुना दी। शहजादी के परिवार को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उसके लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उन्होंने भारतीय अधिकारियों और मानवाधिकार संगठनों से मदद की गुहार लगाई। उनका कहना है कि शहजादी के साथ अन्याय हुआ है और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि दुबई की अदालत ने मामले की पूरी जांच किए बिना ही अपना फैसला सुना दिया। शहजादी के परिवार और स्थानीय समुदाय ने भारत सरकार से अपील की है कि वे दुबई की सरकार के साथ बातचीत करें और शहजादी की सज़ा को रद्द करने की कोशिश करें। परिवार को उम्मीद है कि भारत सरकार अपने नागरिक की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। कई भारतीय प्रवासी संगठनों ने भी इस मामले को उजागर किया है और शहजादी के पक्ष में न्याय की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शहजादी को न्याय मिल पाएगा? क्या उसकी जान बचाई जा सकती है? ये मामला न केवल दुबई की न्यायिक प्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों की भी परीक्षा लेता है। भारत सरकार की भूमिका इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है
और यह देखना होगा कि वह इस मामले में किस तरह से हस्तक्षेप करती है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और शहजादी को सकुशल अपने वतन वापस कराएगी। शहजादी की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे कुछ लोग आर्थिक तंगी और नौकरी के वादों के कारण अपने घर परिवार से दूर जाकर फंस जाते हैं। ये कहानी हमें भारतीय प्रवासी कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता की भी याद दिलाती है। शहजादी के परिवार की उम्मीदें हैं भारत सरकार पर टिकी हैं और देश भर के लोगों की दुआएं उसके साथ हैं। इस दर्दनाक स्थिति में न्याय और मानवता की जीत की हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।